बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंश्योर स्माइल विद राज। दोस्तों आज हम बात करेंगे एचडीएफसी और नीवा बूपा दोनों से एक एक प्लान उठाएंगे। नीवा बूपा से हम लेंगे रीएश्योर 2.0 और एचडीएफसी से हम लेंगे ऑप्टिमा रिस्टोर। दोनों को कंपेयर करके आपको बताएंगे कि किस में कितने बेनिफिट हैं, कौन सी पॉलिसी कितना ज्यादा कवर देती है दोस्तों, जिससे कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आए प्लान खरीदते टाइम कि हमें कौन सा प्लान खरीदना है और कौन सा नहीं। दोनों में क्या क्या कवरेज है, क्या कैपिंग है, दोनों डिटेल में बताने वाला हूं दोस्तों आपको। अगर वीडियो देखने से पहले आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जाकर के पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। हेलो दोस्तों, हम आ गए देखिए अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। अब हम यहाँ पर एच डी एफ सी वर्सेस नीवा ऊपा दोनों में कंपेयर करेंगे किसमें कितना ज़्यादा कवरेज है, कौन हमें ज़्यादा कवरेज दे रहा है दोस्तों। यहाँ पर देखिए मैंने ले लिया है नीवा ऊपा और एक तरफ ले लिया मैंने एच डी एफ सी। यहाँ पे नीवा ऊपा है, यहाँ पे एच डी एफ सी है। दोनों में सेम चीज़ें मैंने ली हुई हैं, जोन टू, इधर भी जोन टू। ठीक है, एज तो मैंने अपने अकॉर्डिंग डाल दी है। ठीक है, बाकी आपकी जो एज होगी उसके हिसाब से प्लान कैलकुलेट होगा प्रीमियम, बट कवरेज जो दोनों देंगी वो सेम यही देंगी किसमें क्या है। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। नीवा बूपा एंड एच डी एफ सी अर्गो। देखिए प्लान का नाम देखेंगे तो यहाँ पर रहेगा रीएश्योर 2.0 प्लेटिनम प्लस और एच डी एफ सी में ऑप्टिमा सिक्योर। ये प्लान के नाम हो गए दोनों के। बात करते हैं सम इंश्योर्ड की। मैंने इधर भी 10 लाख रखा हुआ है, इधर भी 10 लाख रखा हुआ है। बात बात करते हैं अगला रूम रेंट कैपिंग, दोनों में क्या है। नीवा बूपा अप टू सम इंश्योर्ड एनी रूम, एच डी एफ सी अप टू सम इंश्योर्ड एनी रूम। दोनों में कोई कैपिंग नहीं है, ना ही एच डी एफ सी में ना ही नीवा बूपा में, दोनों सेम है। आईसीयू की बात करते हैं अप टू सम इंश्योर्ड, अप टू सम इंश्योर्ड, दोनों में से किसी में भी कोई कैपिंग नहीं है। बात करते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन की, 60 डेज एंड 60 डेज दोनों में सेम, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। जहां भी डिफरेंस आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा दोस्तों, बने रहिए मेरे वीडियो में ऐसे ही, स्किप मत कीजिएगा। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 180 डेज, 180 डेज एच डी एफ सी में भी 180 डेज है आपका, नीवा उपा में भी 180 डेज है। रोड एम्बुलेंस, रोड एम्बुलेंस नीवा उपा में कवर अप टू सम इंश्योर्ड। देखिए दोस्तों, मैंने उस दिन आपको बताया था कि कुछ कंपनियां हैं जो कि पॉलिसीज में कैपिंग और एक अमाउंट सेट कर देती हैं कि इतने तक का हम रोड एम्बुलेंस कवर आपको देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे, वो भी पर हॉस्पिटलाइजेशन। यहाँ पे देखिए नीपा ऊपर कह रहा है कवर अप टू सम इंश्योर्ड, यानी कि आपको कोई भी एम्बुलेंस चाहिए, कहीं के लिए भी चाहिए, वो पूरा खर्चा इंश्योरेंस कंपनी देगी। लेकिन एच डी एफ सी एर्गो कह रहा है कि सिर्फ 2,000 रुपये पर हॉस्पिटलाइजेशन मिलेगा आपको एम्बुलेंस का, सिर्फ 2,000 रुपये पर हॉस्पिटलाइजेशन। दोस्तों नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। पॉलिसी लेते टाइम आपको याद होनी चाहिए कि क्या क्या कवर है हमारी पॉलिसी में। ठीक है, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पर 2,000 की लिमिट है दोस्तों। बात करते हैं एयर एम्बुलेंस की, तो यहाँ पर लगा हुआ है कवर अप टू 2.5 लाख। एयर एम्बुलेंस 2.5 लाख तक, और यहाँ पर भी 2.5 लाख, सेम, दोनों में सेम है। बात करते हैं डे केयर ट्रीटमेंट की, ऑल इवन नॉन डे केयर इज ऑल्सो कवर्ड इफ एडमिशन इज मोर देन 2 आवर्स। जो 2 घंटे के अंदर भर्ती करके जो ट्रीटमेंट होता है आपका, जो 2 घंटे का प्रोसीजर है, उसमें भी वो भी कवर है नीवा उपा के अंदर। एसजीएफसी में भी ऑल, सारे कवर हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। डोमिसलरी ट्रीटमेंट के बारे में दोस्तों उस दिन मैंने आपको समझा दिया था। इसमें देखिए कवर अप टू सम इंश्योर्ड, इसमें हम सिर्फ इतना देख रहे हैं कि कौन सी पॉलिसी में कितना कवर है, कौन सी पॉलिसी में कितना कवर है। दोस्तों अगर कुछ समझ नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, डायरेक्टली आपको कमेंट का रिप्लाई करूंगा। इसमें भी कवर अप टू सम इंश्योर्ड है, कवर अप टू सम इंश्योर्ड है ना।
बात करते हैं हेल्थ चेकअप की। देखिए मैंने 10 लाख की पॉलिसी ली है, 10 लाख सम इंश्योर्ड सेट किया है, उसके अकॉर्डिंग ही दोनों में आया है। देखिए 5,000 का एनुअल हेल्थ चेकअप है फ्रॉम डे 1 ओनली कैशलेस एज पर डिफाइंड लिस्ट। जो इनकी लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग कि उसमें क्या-क्या इन्वेस्टिगेशन होने हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी इंश्योरेंस के अंदर अ, जाँचें नहीं करा सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकते हैं। जो उनकी लिस्ट है हेल्थ चेकअप की, उसमें डिफाइन कर दिया गया है कि ये टेस्ट होने हैं 5,000 रुपए में आपके, तो हेल्थ चेकअप में वही होने हैं। सबसे खास बात है निवा में कि वो डे 1 से दे रहा है सारी चीज़ें, डे 1 से दे रहा है, डे 1 से। एचडीएफसी में बात करते हैं 5,000 का दिया है, 5,000 का दिया है, लेकिन क्या दे रहे हैं देखिए 5,000 ऑन कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर, 1 साल कंप्लीट होने के बाद अवेलेबल ओनली रीइंबर्समेंट, अवेलेबल ओनली रीइंबर्समेंट, मैक्सिमम इंडिविजुअल मैक्सिमम 2,000 तक पर पर्सन 2,000 रुपए का हेल्थ चेकअप करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये 1 साल कंप्लीट होने के बाद है, ये फ्रॉम डे 1, ये फ्रॉम डे 1 से है, ठीक है दोस्तों। ऑर्गन डोनर की बात करें तो दोनों में सेम है, नीवा बुपा, एचडीएफसी अर्गो दोनों में ही सेम है। रिफिल रिस्टोरेशन की बात करें तो मैंने आपको बता दिया था उस दिन रिफिल रिस्टोरेशन के बारे में, क्या होता है, कैसे होता है ना। तो देखिए मैंने बोला था इसमें क्या लिखा है, रिस्टोरेशन अवेलेबल फ्रॉम डे 1 फ्रॉम फर्स्ट क्लेम इटसेल्फ फॉर सेम पर्सन सेम इलनेस आल्सो कस्टमर कैन टेक मल्टीपल क्लेम अनलिमिटेड टाइम रिस्टोर। देखिए दोस्तों, और यहाँ पर देखिए restore available from same person same illness restoration available multiple time by paying कितना परसेंट 0.50% extra premium single claim cannot be more than sum insured bonus। नो क्लेम बोनस की बात करें दोस्तों तो नो क्लेम बोनस के बारे में भी मैंने आपको समझा दी थी चीजें। नो क्लेम बोनस क्या होता है, देखिए इसके अंदर ये सारी चीजें कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, जितना हमारा बचा हुआ सम इंश्योर्ड है वो कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट रिन्यूअल पे हो जाएगा। अगर आपकी 10 लाख की पॉलिसी है और आपने प्लान टाइटेनियम लिया है तो 10 टाइम और प्लेटिनम लिया है तो 5 टाइम। यहाँ प्लेटिनम सिलेक्ट किया हुआ है इसलिए ये 5 टाइम सिलेक्ट दिख रहा है आपको, 5 टाइम, 5 टाइम तक सम इंश्योर्ड कैरी फॉरवर्ड होगा। 10 लाख का है तो वो 5 टाइम तक कैरी फॉरवर्ड होगा, यानी कि ये पॉलिसी आपकी 60 लाख की हो जाएगी। और एचडीएफसी के अंदर मैक्सिमम 100% जाएगा, मैक्सिमम 100% जाएगा। ज्यादा से ज्यादा ये पॉलिसी आपकी 10 लाख की है तो वो बस 20 लाख की होगी, इससे ज्यादा आपको इसमें नहीं मिलेगी, ठीक है। आयुष ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। आयुष ट्रीटमेंट कवर अप टू सम इंश्योर्ड, कवर अप टू सम इंश्योर्ड, और यहीं पे एचडीएफसी में नॉट कवर्ड, नॉट कवर्ड। आयुष प्री ट्रीटमेंट 60 प्लस 80 डेज प्री पोस्ट दोनों ही कवरेज दे रहा है यहाँ पे, प्री एंड पोस्ट। वहीं पे एचडीएफसी में नॉट कवर्ड। इनिशियल वेटिंग पीरियड की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 30 डेज इनिशियल वेटिंग पीरियड, यहाँ पे भी यस, यहाँ पे भी 30 डेज का वेटिंग पीरियड है, ठीक है। स्पेसिफिक डिजीज की बात करें, स्पेसिफिक डिजीज वेटिंग पीरियड 2 इयर्स, 2 इयर्स, एचडीएफसी में भी 2 इयर्स। प्रीईडी की बात करें, प्री एग्जिस्टिंग वेटिंग पीरियड 3 ईयर, 3 ईयर, एचडीएफसी में भी 3 ईयर, दोनों में सेम है दोस्तों, दोनों में सेम है। मल्टी ईयर डिस्काउंट, मल्टी ईयर डिस्काउंट का इसका मतलब होता है दोस्तों कि हम 1 साल से ज्यादा की पॉलिसी एक साथ लेते हैं। सपोज हमने 2 साल का प्रीमियम एक साथ भर दिया तो हमें 7.5% का डिस्काउंट मिलेगा। वहीं अगर हमने 3 साल का प्रीमियम एक साथ में भर दिया, सिंगल पेमेंट आज की डेट में हम पॉलिसी ले रहे हैं तो 3 साल का हम प्रीमियम दे रहे हैं तो उस पर हमें 15% का डिस्काउंट मिलेगा, 15% का डिस्काउंट मिलेगा। वहीं पे एचडीएफसी की बात करें तो सेकेंड ईयर पे 7.5% है एंड 10% थर्ड ईयर पर है। 5% कम है अकॉर्डिंग टू नीवा बूपा, यहाँ पे भी अकॉर्डिंग टू नीवा बूपा।
प्लान अच्छा है बट कुछ चीज़ें देख लीजिएगा जो आपके हिसाब से कवर नहीं है, फिर उसके बाद जो अच्छा आपको लगे आप ले सकते हैं उसको, है ना? हॉस्पिटल कैश की बात करें, ये ऑप्शनल राइडर होता है, उसके अंदर आप लेना चाहे ले सकते हैं, नहीं लेना चाहे नहीं ले सकते हैं। मैंने समझाया था कि ये कब मिलता है, जब हम अपनी जॉब छोड़कर भी हम अपने हॉस्पिटल में हैं, पेशेंट के साथ हैं, जॉब भी चली गई, हॉस्पिटल का भी जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपने ये राइडर ले रखा है तो 2,000 रुपये पर डे मैक्सिमम 30 डेज तक आपको ये कंपनी देगी। उसके लिए किसी बिल की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ़ और सिर्फ़ डिस्चार्ज पेपर को अपलोड कर दीजिएगा। डिस्चार्ज पेपर पे ड्यूरेशन मेंशन होती है कि आप कितनी तारीख को भर्ती हुए हैं, कितनी तारीख को आप डिस्चार्ज हुए हैं, अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन निकाल करके 5 दिन, 10 दिन, मैक्सिमम 30 डेज़ तक इंटू 2,000 रुपए पर डे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएँगे। वहीं बात करते हैं एचडीएफसी अर्गो में, नॉट कवर्ड। एचडीएफसी में नॉट कवर्ड। ओपीडी एक राइडर है, लेकिन आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। राइडर यस करके ओपीडी कवर हो जाती है, लेकिन एचडीएफसी में नॉट कवर्ड। रोबोटिक ट्रीटमेंट की बात करें, कवर अप टू सम इंश्योर्ड, सब लिमिट ऑफ 1 लाख पर क्लेम ऑन फ्यू रोबोटिक सर्जरीज, यानी कुछ रोबोटिक सर्जरीज हैं उनमें 1 लाख तक की लिमिट लगाई हुई है। इन्होंने साफ-साफ ऐसा बताया है, लेकिन एचडीएफसी कहता है कवर अप टू सम इंश्योर्ड देंगे। इन्होंने कुछ ऐसा बताया नहीं है वहाँ पे, है ना? बात करते हैं कंज्यूमर कवरेज, ये भी एक एडिशनल राइडर है। आप लेना चाहे ले सकते हैं, चूज़ करना चाहे कर सकते हैं, नहीं करना चाहे नहीं कर सकते हैं। राइडर इसको खरीदने का फ़ायदा होता है कि जो हमारे कंज्यूमर होते हैं, ग्लव्स होते हैं, कॉटन होते हैं, मास्क होता है, आपका डायपर होता है, आपका आईवी सेट होता है, ये सारी चीज़ें कवरेज करने के लिए होता है। लेकिन अब नीवा-ऊपा में भी सेफगार्ड 2 टाइप के होते हैं, सेफगार्ड 1 और सेफगार्ड प्लस। सेफगार्ड और सेफगार्ड प्लस, है ना? सेफगार्ड अगर प्लस आप लेते हैं तो सारी चीज़ें कवर रहेंगी उसके अंदर। एचडीएफसी में अवेलेबल प्रोटेक्ट राइडर एडिशनल प्रीमियम, हाँ, बिल्कुल इसका एडिशनल प्रीमियम जाता है, लेकिन इन्होंने ये नहीं दिया है कि क्या है इनका राइडर है इसके अंदर भी फिलहाल, ठीक है? तो मिल जाएगा, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। एंट्री एज की बात करें तो मैक्सिमम 80, मिनिमम 80 एंड मैक्सिमम 65 ईयर, है ना? दोनों में ही सेम है, मिनिमम 80 और मैक्सिमम 65 ईयर। बात करते हैं कोपे की, तो नो कोपे एट एनी एज एनी इलनेस, किसी बीमारी के लिए कोई कोपे नहीं है। कोपे क्या होता है मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, समझ नहीं आया तो जाके दोबारा देख लीजिए वीडियो। नो कोपे एट एनी एज एनी इलनेस, दोनों में सेम है, एचडीएफसी और नीवा। कोपे फॉर ट्रीटमेंट इन हायर जोन, तो दोस्तों बात करते हैं कि नीवा में नो जोनल कोपे पैन इंडिया ट्रीटमेंट, कोई कोपे नहीं लगेगा आप हायर जोन में जाएंगे तो, और सेम एचडीएफसी कह रहा है कहीं कोपे नहीं लगेगा। कोपे फॉर ट्रीटमेंट इन हायर रूम, अगर आप अपनी कैटेगरी से हायर रूम लेते हैं तो क्या कोपे लगेगा? प्लान इन कवरिंग एनी रूम सो नो हायर रूम कोपे, कोई कोपे नहीं लगने वाला है, इस पे भी आपको कोई कोपे नहीं लगने वाला है दोस्तों आपको। बात करते हैं प्लान इन कवरिंग एनी रूम नो हायर रूम कोपे, इसमें भी कोई कोपे नहीं है, ये एचडीएफसी है, इसमें भी कोई कोपे नहीं है। मैटरनिटी, मैटरनिटी की बात करते हैं तो दोस्तों पहले ही बताया था मैंने, रीएश्योर 2.0 में मैटरनिटी कवर नहीं है। तो दोस्तों ना ही एचडीएफसी में कवर है, ना ही आपका नीवा में कवर है।